जब गीतकार गुलशन बावरा को बहुत ही कम आंका गया, उनको आर डी बर्मन के साथ काम करने नहीं दिया जा रहा था, फिर कैसे गुलशन बावरा आर डी बर्मन के साथ जुड़े और कौन सा उनका पहला गाना था जो उन्होंने आर डी बर्मन के संगीत में लिखा और इसको गाया था किशोर कुमार और आशा भोसले ने। तो क्या था सारा किस्सा, यही सब जानेंगे। आप जुड़े रहिए रेट्रो शावे इसके यादों के रूहानी किस्से में। म्यूज़िक डायरेक्टर आर डी बर्मन के साथ ज़्यादातर दो ही गीतकार उनके साथ काम करते थे, मजरू सुल्तानपुरी और आनंद बख्शी साहब। किसी तीसरे गीतकार का आर डी बर्मन के साथ जुड़ना बहुत ही मुश्किल था। किस्सा है 1972 के आसपास का। उन दिनों में फिल्म बॉबी और धर्म करम सेट पर गईं और बॉबी का संगीत दे रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, धर्म करम का संगीत दे रहे थे राहुल देव बर्मन। तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल जी ने आनंद बख्शी से कहा कि तुम ये डिसाइड करो कि कौन सी फिल्म के गीत लिखोगे, हमारे साथ फिल्म बॉबी या आर डी के साथ फिल्म धर्म करम। और तब आनंद बख्शी ने बॉबी को चुना। उन्होंने बॉबी के गीत लिखे, वो गीत सुपरहिट रहे। और उधर धर्म करम के गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी साहब ने, संगीत दिया आर डी बर्मन ने, और ये फिल्म भी हिट रही। इसके गाने भी बहुत पॉपुलर रहे। एक दिन बिक जाएगा माटी के मुंह। धर्म करम में हीरो थे रणधीर कपूर और रणधीर कपूर के साथ मजरू सुल्तानपुरी की ट्यूनिंग कुछ खास अच्छी बैठ नहीं रही थी और रणधीर कपूर चाहते थे कि उनकी अगली फिल्म में गुलशन बावरा गीत लिखें। इसी बीच 1974 में फिल्म हाथ की सफाई रिलीज़ हो गई। इसके गाने लिखे थे गुलशन बावरा ने और इसके गाने भी हर जगह धूम मचा रहे थे। फिर अगले साल एक फिल्म पर काम चल रहा था, नाम था खलीफा। इस फिल्म में रणधीर कपूर एज ए हीरो काम कर रहे थे, संगीत दे रहे थे राहुल देव बर्मन। और तब रणधीर कपूर ने राहुल देव बर्मन से कहा कि इस फिल्म के गीतों के लिए तुम एक बार गुलशन बावरा से मिल लो, उनसे एक आध गीत लिखवा लो। लेकिन पंचम दा इस बात से कन्विंस नहीं थे। वो तो आनंद बख्शी या मजरू साहब से गीत लिखवाना चाहते थे। ये भी कहा जाता है कि पंचम दा पर कुछ प्रेशर था कि कोई तीसरा गीतकार उनके साथ ना जुड़े। लेकिन उसके बाद रणधीर कपूर और फिल्म खलीफा के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने आर डी बर्मन को कन्विंस किया कि आप एक गीत गुलशन बावरा से लिखवा लो, अगर पसंद नहीं आता है तो इस गीत को फिल्म से हटा देना। तब आर डी बर्मन ने एक गीत की धुन बनाई और इस गाने का जो अंतरा था वो बहुत ही लंबा कर दिया और गुलशन बावरा से कहा कि तुम इस पर एक गीत लिख कर लेकर आओ, कल ये गीत हमें चाहिए। गुलशन बावरा ने उस धुन को समझा और उस पर एक गीत लिख दिया, दिल मचल रहा है रंग बदल रहा है। दिल मचल रहा है रंग बदल रहा है। और इसका जो अंतरा था वो काफ़ी लंबा था। उस पर गुलशन बावरा ने सोच समझकर कई सारे अंतरे लिख दिए और ये गीत पंचम दा को दे दिया गया। सब इस गीत को पसंद करने लगे। फिर जब इस गाने की रिहर्सल होनी थी तब आशा भोसले स्टूडियो में पहुंची पंचम दा के साथ। और जब आशा भोसले जी ने इस गीत को समझा और जब इसके अंतरे पर वो गई तब उन्होंने पंचम दा से कहा कि इसका मुखड़ा तो इतना सिंपल है लेकिन इसका अंतरा तो ऐसा लगता है 3 मील का है। ये क्या कर दिया पंचम तुमने, इतना लंबा अंतरा कैसे हो पाएगा। तब पंचम दा बोले कि मैं तो गुलशन बावरा का टेस्ट ले रहा था कि वो इस तरह की धुन पर कोई गीत लिख पाएगा या नहीं। तब आशा भोसले ने कहा कि फ़ौरन बावरा को बुलाओ, इस गाने को ठीक करवाओ। तब गुलशन बावरा को फ़ोन किया गया। वो कल्याण जी आनंद जी के पास बैठे हुए थे। तब वो सीधा पहुंच गए राहुल देव बर्मन के पास और इस गाने के अंतरे को और सही ढंग से लिखा और गाना बनकर तैयार हो गया, जिसको फिल्म खलीफा में रखा गया। और इस गीत को अपनी मधुर आवाज़ों से सजाया किशोर कुमार और आशा भोसले ने। गीत काफ़ी अच्छा बन गया था, लोगों ने पसंद भी किया था। दिल मचल रहा है रंग बदल रहा है। लेकिन इसी गीत के साथ गुलशन बावरा और आर डी बर्मन की जोड़ी बन गई थी और ये जोड़ी काफ़ी लंबे समय तक साथ चली और बहुत अच्छे अच्छे हिंदी सिनेमा को गाने दिए। अगर गुलशन बावरा उस टाइम थोड़ा घबरा जाते, हिम्मत से काम नहीं करते, तो उनके हाथ से आर डी बर्मन का साथ छूट जाता।
सिचुएशन कोई भी हो, हमें घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत से सामना करना चाहिए। तो यही इन्फॉर्मेशन थी। गुलशन बावरा ने इस किस्से को अपने एक इंटरव्यू में भी बयान किया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। आप लोग अपना ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शोवेज। जय भारत, जय हिंद।